दोस्तों, क्या तेजस्वी यादव बचा पाएंगे आरजेडी? और जयचंदू का क्या होगा, उसका क्या करेंगे? संजय यादव क्या बन पाएंगे दूसरे लालू तेजस्वी? परिवार टूटा, पार्टी डगमगाई, यानी खुला तेजस्वी बनाम चुनौतियां मुकाबला। दोस्तों, बिहार की राजनीति में यह अहम मोड़। आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, एक नाम, एक विचारधारा, एक चेहरा लालू प्रसाद यादव, लेकिन अब वही पार्टी एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। अब लालू यादव के बाद तेजस्वी युग आरजेडी में शुरू हो गया है। लालू ने अपने छोटे बेटे तेजस्वी को सौंप दी है सियासत की कमान, बना दिया है उन्हें आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। लेकिन सवाल यह नहीं कि तेजस्वी को ताज मिला है या नहीं, सवाल तो यह है कि यह ताज सोने का है या यह ताज कांटों से भरा हुआ है, कांटेदार है। और क्या तेजस्वी बन पाएंगे दूसरे लालू? लालू बनने में तेजस्वी को क्या करना पड़ेगा? कितनी बड़ी चुनौती है दोस्तों। तेजस्वी यादव के सामने खड़ी चुनौतियों का पूरा लेखा जोखा आपको बताएंगे। आप द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, आरजेडी में बड़ा संगठनात्मक बदलाव हो चुका है। लालू प्रसाद यादव ने अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है। उम्र, स्वास्थ्य और कानूनी उलझनों के चलते लालू अब बैक सीट पर बैठे हैं और फ्रंट सीट पर है तेजस्वी यादव। हालांकि दोस्तों, इसे बदलाव से ज्यादा नई बोतल में पुरानी शराब कहा जा रहा है। तेजस्वी यादव ने जिम्मेदारी मिलते ही ऐलान कर दिया, मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा, मैं लालू प्रसाद यादव के रास्ते पर चलूंगा। अपने संदेश में तेजस्वी यादव ने देश के महान नेताओं को याद किया। लिखा, महात्मा गांधी की अहिंसा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान, राम मनोहर लोहिया की समाजवादी सोच, कर्पूरी ठाकुर का संघर्ष, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस का बलिदान, भगत सिंह का जोश और अशफाकुल्ला खान का देश प्रेम। तो यानी तेजस्वी यादव ने बड़ी जिम्मेदारी मिलते ही अपने अंदर ऊर्जा भरी होने का आह्वान कर दिया। और दूसरी तरफ जिन्हें तेज प्रताप यादव जयचंद कहते हैं, तेजस्वी के सलाहकार दाहिने हाथ संजय यादव का दावा है तेजस्वी लालू के आदर्शों और नीतियों को आगे बढ़ाएंगे, आरजेडी को देश भर में फैलाएंगे। लेकिन सवाल यह कि क्या सिर्फ बयानबाजी से राजनीति चलती है या फिर जमीन पर करिश्मा दिखाना पड़ता है? 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव आरजेडी के लिए करारी हार। तेजस्वी यादव चुनावी कमान संभाले हुए थे, लेकिन करिश्मा क्यों नहीं दिखा पाए? आज वही तेजस्वी पूरी पार्टी के सर्वा है। लालू यादव वो नेता थे दोस्तों जिन्होंने सामाजिक न्याय को राजनीति का हथियार बनाया, MY समीकरण से सत्ता की इबारत लिखी। लेकिन क्या तेजस्वी उस करिश्मे को दोहरा पाएंगे? लालू सिर्फ नेता नहीं थे, वो एक आंदोलन थे। उन्होंने जंगल राज के आरोपों के बावजूद अपने समर्थकों को कभी नहीं छोड़ा, अपना दबदबा बनाए रखा, राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, बेटियों को सांसद, विधायक, मंत्री बनाया। और साथ ही दोस्तों, राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, बेटियों को भी जरूर चुनाव लड़ाया, इधर मंत्री बनाया, विधायक बनाया, डिप्टी CM बनाया और परिवारों को राजनीति में स्थापित कर दिया। पूरे परिवार को आरोप भी हालांकि उन्हें झेलना पड़ा परिवारवाद का। तेजस्वी यादव के सामने फिलहाल चुनौतियों का पहाड़ है और ये जो ताज उन्होंने पहना है ये सोने का नहीं है, ये ताज है कांटों का। पार कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन तेजस्वी उस स्टैंड पे खड़े हैं कि जरूर उसे पूरा कर लेंगे। हालात, नजरिया, माहौल, चुनौतियां, तस्वीरें वैसी बता रही है। तेजस्वी, उन्हें MY समीकरणों को बचाते हुए युवा वोटर्स को जोड़ना होगा। तेजस्वी यादव कभी A to Z की राजनीति, कभी बाप का फॉर्मूला, लेकिन अब तक प्रयोग सफल नहीं हो सका है। 2025 चुनाव में अगर सफलता मिलती, आत्मविश्वास जरूर बढ़ता, लेकिन वो हो नहीं सका। 2010 की बनिस्बत इस बार गिरावट। पिछली बार 2020 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी, इस बार देखिए हालात क्या है, 25 सीटें। लेकिन दोस्तों, तेजस्वी की सबसे बड़ी चुनौती बाहर नहीं है, घर के अंदर पहले है। तेजस्वी की ताजपोशी के साथ परिवार की दरार और बढ़ गई है, गहरी हो गई है। बहन रोनी आचार्य ने सोशल मीडिया पर कड़े शब्दों में हमला बार बार बोला है। कठपुतली बने शहजादे को ताजपोशी मुबारक जैसे शब्दों से
सियासत और गरमाई। दोस्तों, जब तेजस्वी को ताजपोशी उनकी हो रही थी, सेहरा पहनाया जा रहा था, ताज सर पे रखा जा रहा था, ऐसे शहजादे को ताजपोशी की मुबारकबाद बहन रोनी आचार्य ने दी। और लगातार दोस्तों रोनी आचार्य ने हमला बोला है, जयचंदों का भी जिक्र किया है। जयचंद कहाँ है? इतनी रिपोर्ट तैयार की गई, समीक्षा बैठक हुई, किसने भीतर घात किया, कहाँ कार्रवाई, कहाँ है? तेजस्वी कुछ करेंगे? नहीं करेंगे। और पहले से ही अलग चल रहे तेज प्रताप यादव ने भी रोहिणी आचार्य के सुर में सुर मिलाया। अब तेजस्वी के सामने परिवार को एकजुट करने की चुनौती है। 2025 की हार के बाद आरजेडी विधायकों के टूटने की भी अटकलें तेज थी। एनडीए दावा कर रहा था कि 17-18 विधायक संपर्क में हैं। तेजस्वी के पास फिलहाल 25 विधायक हैं। एक भी विधायक इधर उधर हुआ तो नेता प्रतिपक्ष का दर्जा भी खतरे में है। विधायक की शपथ के बाद तेजस्वी विदेश चले गए। नए विधायकों में भ्रम और निराशा फैली, नेतृत्व की कमी दिखाई दी। और फिर आती है सबसे मुश्किल चुनौती, गठबंधन। महागठबंधन को बचाना आरजेडी की मजबूरी भी है, कमजोरी भी है। कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग, सीएम फेस फ्रेंडली फाइट, हर मुद्दे पर तनाव। और अब इन सब के बीच तेजस्वी यादव के लिए दोस्तों, इन सब के बीच कानून की तलवार भी लटक रही है। लैंड फॉर जॉब स्कैम, IRCTC केस, मनी लॉन्ड्रिंग, लालू राबड़ी तेजस्वी सभी मुकदमों में आरोपी। बेल जरूर मिली है लेकिन ट्रायल जारी है। और सामने खड़ी है देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी के पास मजबूत संगठन है, सत्ता की ताकत है, जमीनी कार्यकर्ता है। तेजस्वी यादव के सामने चुनौतियां हैं, रास्ते कांटों भरे हैं। तो लालू प्रसाद यादव ने सामाजिक न्याय को अपना सहारा बनाया था, लेकिन 2025 की हार ने साबित कर दिया बिहार बदल गया लेकिन आरजेडी नहीं बदली। सवाल साफ है, क्या तेजस्वी यादव लालू की विरासत को नई धार देंगे या फिर ये ताज उनके लिए बोझ बन जाएगा? परिवार, पार्टी, गठबंधन, कानून, बीजेपी, सत्ता, नीतीश कुमार, हर मोर्चों पर अग्नि परीक्षा है। अगर तेजस्वी नई दिशा दे पाए तो आरजेडी का पुनर्जन्म संभव है, वरना ये बदलाव नए युग के बजाय अंत की शुरुआत भी हो सकता है। तेजस्वी के लिए अग्नि परीक्षा है, लेकिन उनके साथ तो लालू प्रसाद यादव खड़े हैं। पिता का हाथ अगर है तो फिर सारी चुनौतियों को ऐसे ही पार कर जाएंगे। और तेजस्वी ने चुनौती देकर लगातार बता दिया है नीतीश सरकार को कि अब बाहर अंदर सब ठीक होगा, देखने वाले देखेंगे युवा नेतृत्व किस तरह से काम करता है। और बजट सत्र होने वाला है, तो अब एक तरह से नई सरकार बनने के बाद ये दूसरा सत्र होगा विधानसभा का, उसको लेकर भी घेराबंदी की तैयारी तेजस्वी ने कर ली है। हर मोर्चों पर घेरेंगे नीतीश सरकार को। आपकी राय तेजस्वी को लेकर, जयचंदों को लेकर, आरजेडी के इस सवाल को लेकर, तेजस्वी के युग को लेकर, लालू प्रसाद यादव की राजनीति को लेकर, तेजस्वी के सामने चुनौतियों को लेकर, अग्नि परीक्षाओं को लेकर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपकी राय जरूरी है। बहुत शुक्रिया।